हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें हम बहुत ही बेसिक से लेकर आए हैं। जो बच्चे अभी क्लास 6 में गए हैं या जिन्होंने बिल्कुल अभी तक बिल्कुल भी एल्जेब्रा नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है ना। मैथ में एक अलजेब्रा भी पार्ट होता है जो कि मोस्टली आपको क्लास 6 से स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे क्लास 6, 7th, 8th की क्लासेस में हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। या फिर जो 9th में है और उनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं क्लियर है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमने 9th क्लास के लिए अलजेब्रा की तो खैर दूसरी वीडियो बनाई है, बट ये वीडियो मैं मोस्टली उन बच्चों को ध्यान करके बनाने जा रहा हूँ जो बच्चे अभी अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं इसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको देखिए क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ना, उसके बारे में बताऊंगा। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब टर्म इसमें यूज़ होते हैं। जो अलजेब्रा में ये टर्म सब यूज़ होते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल ऑपरेशंस इसमें बताएंगे। इसके बाद देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनमें टर्म्स क्या होते हैं, टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टाइप्स होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके आगे आप देखिए, ये हमारा है कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये सब चीज़ें जब आप जानेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तभी आप इनका जो एडिशन है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब सीखेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स जब जान जाएंगे तो। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोस्टली हम लोग जो नॉर्मल नंबर हैं उनको तो मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, अलजेब्रिक टर्म्स होंगे, उनका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये सारा एक ही वीडियो में पॉसिबल है, तो इसको मैं कई पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो चलिए बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे। कोई भी वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं करेगा और इधर उधर दौड़ भाग के नहीं जाएगा। एक बार आप बैठ जाइए और कंटिन्यू जब तक पूरी वीडियो ख़त्म ना हो जाए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसको पहले ही लाइक कर दीजिए बीच में, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होते हैं वो नंबर, मोस्टली जो हमारे नंबर होते हैं, जैसे जो 1, 2, 3, 5, सभी नंबर्स, इसमें नंबर हमारे इंटीजर भी हो सकते हैं। इंटीजर मीन्स निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -5, -2, -14, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। -12, 1/4, 3/7, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो सब हमारे कांस्टेंट कहे जाते हैं। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स्ड वैल्यू है ना बेटा, फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। मतलब 5 मीन्स 5 है ना, 5 मीन्स 5। अब इससे बात कुछ नहीं, 5 का मतलब है कि 5, ठीक है ना, 5। या आपने 3 कहा, 3 मतलब 3। इस क्वेश्चन में भी 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, अगला कोई क्वेश्चन होगा उसमें भी 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। अभी हम आपको वेरिएबल समझाएंगे तो मतलब आपको लगेगा कि अच्छा हाँ वैल्यू बदलती भी है। उसके बाद ये आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, प्लेस टू प्लेस जिनकी वैल्यू बदलती रहती है।
जैसे आपको हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4p इज इक्वल टू 4 इंटू साइड s, ये s लिखा है 4 इंटू एस। अब देखिए जो ये 4 है ये कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट है। आप कोई भी छोटा स्क्वायर हो या एक बड़ा स्क्वायर हो, किसी का भी पेरीमीटर निकालेंगे तो s अलग अलग आएगी। जैसे इसमें s7 आएगी और इसमें s3 लेंगे, ठीक है ना, इसमें s कितना लेंगे 3 लेंगे और इसमें s कितना लेंगे 7 लेंगे। तो s इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे तो s इज इक्वल टू आपने 3 लिखा है और यहाँ लिखा है तो s इज इक्वल टू 7 लिखा है। इसलिए देख रहे हैं प्लेस टू प्लेस s की वैल्यू क्या हो रही, बदल रही है। तो ये s जो है वो वेरिएबल है। इसी तरह जब s बदल जाएगा तो p की वैल्यू भी बदल कर आएगी। तो जो p है ये भी वेरिएबल है। बट ये 4 जो इसके साथ लगा हुआ है ये इस क्वेश्चन में भी 4 रहेगा, इसके लिए लिखेंगे तब भी 4 लिखेंगे और इसके लिए लिखेंगे तब भी 4 लिखेंगे। तो इस 4 की वैल्यू नहीं बदलती है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे आप एरिया या पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये सर्किल है, इसका फॉर्मूला अगर जानते होंगे सरकमफ्रेंस का तो ये होता है 2πr। सरकमफ्रेंस का मतलब ये बाहरी लंबाई अगर किसी सर्किल की निकालनी है जिसकी रेडियस r है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। तो इसमें आप देख रहे हो जो 2 लगा है ये कांस्टेंट है और ये पाई भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7। तो ये भी एक कांस्टेंट है। आर हमारा क्या है, अगर छोटा सर्किल होगा तो आर छोटा होगा, बड़ा सर्किल होगा तो आर बड़ा होगा। इसलिए आर की वैल्यू जो है बदलती रहती है, तो इस आर को वेरिएबल कहते हैं। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उनको वेरिएबल कहते हैं और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, इस तरीके से जैसे जहाँ पर भी आपका x लिखा हो, x, y, z, p, q, r, इस तरह के टर्म जब आपको दिखेंगे तो अब आप इनको क्या समझिएगा कि ये कांस्टेंट हैं। ठीक है ना। आपकी बुक में जैसे एक्स स्क्वायर, पी क्यूब, जेड स्क्वायर, इस टाइप के नंबर जब आपको दिखेंगे तो आप इनको वेरिएबल कहिएगा, ये वेरिएबल हैं। हर क्वेश्चन में इनकी प्लेस टू प्लेस वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। और इसके बाद आपका आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, एल्जेब्रिक नहीं सॉरी फंडामेंटल कुछ ऑपरेशंस होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम, फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं, जो मैथ में हम करते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर है तो हम या तो उनको ऐड कर सकते हैं, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है ना। मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। इन्हीं का हम यूज करके, ऊपर अब आप देख रहे होंगे कि हमने आपको कांस्टेंट बताया है और वेरिएबल बताया है और उसके बाद ये फंडामेंटल ऑपरेशन बताए हैं। इन्हीं तीनों का यूज़ करके, इन्हीं तीनों का यूज़ करके, जैसे इसमें से आप कुछ इधर से ले लीजिए, कुछ यहाँ से ले लीजिए और कुछ इसमें से ले लीजिए, इनको सबको मिलाकर जो बनाया जाएगा वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनेगा। ठीक है। जैसे हमने ऊपर से लिया 2 कांस्टेंट में से, और इसमें से हमने ले लिया y, और इसमें से माइनस, फिर उसमें से कुछ ले लो 12, और ये ले लिया जेड स्क्वायर, क्या ले लिया, जेड स्क्वायर। तो ये 2y प्लस जेड स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये बन गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गया। अब आप समझ गए होंगे कि जब कांस्टेंट, वेरिएबल
और ऑपरेशन, इन तीनों को मिलाकर जब कुछ बनाया जाता है, हाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप तीनों ले, आप दो ही ले सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया 3z, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आप दो टर्म वाला ले रहे हैं तो वो एक बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, जैसे -8x², ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हम डेफिनेशन लिखें तो आप लिख दीजिएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। आप देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आप उनको कंबाइंड करके बनाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो ये देखिए, एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कांस्टेंट में से कुछ ले लीजिए, जैसे 4 और p + 2q, ये आपका क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, 9x² - 2y² + 3, ये भी आपका एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप केवल एक कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हैं, जैसे -9, ये क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना बेटा। इस तरीके से जो हमारे कॉम्बिनेशन करके इक्वेशन बनती हैं, इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म हैं, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखते हैं। हाँ बेटा, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए टर्म्स जो पहचानना बहुत आसान है। एक हमने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा, जैसे कि 5x + 2y, तो यहाँ पर आपको ये प्लस दिख गया है, और प्लस दिख जाए या माइनस दिख जाए तो उस जगह से वो टर्म अलग हो जाता। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। इसमें कितने टर्म हैं, तो आप कहेंगे सर 2 टर्म है। कितने टर्म हैं, 2 टर्म्स। क्लियर हो गया। जैसे लिखा हुआ है 9y² - 3z²। अब आपको ये देखिए माइनस दिख गया, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। इसमें कितने टर्म हैं, तो आप कहेंगे सर 2 टर्म्स हैं। क्लियर हो गया। देखिए देखते ही जान जाएंगे, x + 5y - 9, यहाँ पर x + 5y - 9 लिखा हुआ है। आप देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। टोटल इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं। समझ गए ना, देख के जान जाएंगे कितने टर्म्स हैं। अभी लिख दिया 9x² y²। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, आपको कोई प्लस या माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 1 टर्म है, ओनली 1 ही टर्म है, कोई टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है, 1 टर्म। ठीक है ना, इसमें 1 टर्म है। इसी तरीके से एक को लिखा है नंबर कोई 12, यहाँ पर कितने टर्म है, 1 टर्म है। अगर आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा तो नहीं अलग करना कि 9 सर एक टर्म हो गया और x² एक टर्म हो गया या y² एक टर्म हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर आपको प्लस और माइनस दिख रहा है तभी आप उसको सेपरेट करिए। इसमें जो सेपरेशन होता है वो प्लस और माइनस से होता है, मतलब जहाँ से प्लस या माइनस लग जाएगा वहीं से वो एक्सप्रेशन टूट जाएगा और वो नया टर्म बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें देख कर बताइए कितने टर्म्स हैं, x + 2y - 3z। ये इसका कमेंट्स में आप आंसर दीजिएगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, है ना। ओके, मैंने लिख दिया है, लेकिन आप इसको आंसर दे दीजिएगा बगैर देखे। इस तरह से लिखा हुआ है x² प्लस या माइनस y² + z²। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, आप देख रहे होंगे, है ना बेटा। इस तरीके से आप टर्म जान जाएंगे। अब टर्म के बिहाफ पर इनके नेम होते हैं।
टर्म के बिहाफ पर इनके नेम होते हैं। और क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आगे का जो इसके नेमिंग का है कि इसको हम क्या कहते हैं, ये बाइनोमियल कहे जाते हैं, जिनमें 3 टर्म होते हैं उनको ट्राइनोमियल कहे जाते हैं, ये जो सिंगल टर्म है इनको क्या कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म इनको क्या कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हेडिंग्स बताई हैं, वो हम हेडिंग वाइज आपको बताते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक की अगर हम देखें तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, फंडामेंटल ऑपरेशन हमने बता दिए, वही प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई। इसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी बताया जब भी प्लस और माइनस आ जाए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वहाँ से टर्म्स अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। इतना ही हो पाएगा क्योंकि इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लाइक और अनलाइक टर्म भी उसी में कर देंगे। उसके बाद मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नीचे जो भी टॉपिक हैं उन पर मैं सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा। तो पार्ट वाइज आपके आते रहेंगे और इसी तरीके से आप सारे वीडियो देखिए अच्छे से और आप इसको फ़ायदा लीजिए इसका, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।